हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is condition of total internal reflection. Now अगर हम बात करें यहाँ पे total internal reflection की, तो हमारे पास total internal reflection वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्ट ना होके उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है. इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं. एक तो जो हमारे पास लाइट शुड इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. तो जब तक हमारे पास लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर नहीं करेगी तब तक हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी. दूसरी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी इंसिडेंट एंगल है दैट शुड ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वी कैन से दैट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट रे की बात करते हैं, इट इज इंसिडेंट एट एंगल I1 और ये हमारे पास जो लाइट रे है इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. यहाँ पे जो हमारे पास अजम्पशन हमने किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और वी कैन से हियर जो फर्स्ट मीडियम है इट इज डेंसर मीडियम एंड जो हमारे पास सेकेंड मीडियम है इट इज रेयरर मीडियम. तो जब भी लाइट हमारे पास यहाँ पे डेंसर रे से रेयरर में एंटर करेगी उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास लाइट रिफ्रैक्ट होके आएगी उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी R1. नाउ इसी केस में हमने यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे को यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कराया है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है I2 दैट इज ग्रेटर देन I1, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट और इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें एज वी इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है वो भी उसी रेशियो में यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. नाउ एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे एक एंगल हमें ऐसा मिलेगा जिसपे जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा. सो वी कैन से हियर इफ I इक्वल्स IC, उस केस में हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट विल बी 90 डिग्री. यानी जब हमारे पास यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास उस केस में 90 डिग्री बनता है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का नाम दे देते हैं. तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे जो लाइट है हमारे पास रेड कलर में दिखाई दे रही है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस और यही हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का काम करेगा. सो वी कैन राइट हियर IC और इस केस में हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. नाउ अगर हम इस एंगल ऑफ जो हमने यहाँ पे इंसिडेंस कराया है दैट इज क्रिटिकल एंगल, उसमें थोड़ा सा भी एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर दें और लाइट को इंसिडेंट कराएं, इट इज इन ग्रीन कलर, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में न जाके उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो वी कैन से हियर इफ I इज ग्रेटर देन IC, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट रे है इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, और इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे कंडीशन को देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये होती है कि लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए. ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि डेंसर से जब लाइट रेयरर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. तो हमें यहाँ पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो उस केस में हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट शुड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज, उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए ताकि वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन total internal reflection of light is possible when light enters from denser to rarer medium. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.